शब्द 99। अब कहाँ चलो अकेले मीता, उठो न करो घरों की चिंता। खीर खाण घृतपिंड संवारा, सो तनलय बाहर कै डारा। जो सिर रच रच बांध्यो पागा, सो सिर रतन बिड़ारत कागा। हाण जरे जस जंगल लकड़ी, केस जरे जस घास की पूली। आवत संग न जात संगाती, का भय दल बांधल हाथी। माया के रस ले न पाया, अंतर यम बिलारी हुए धाया। कहीं कबीर नर अजहु न जागा, यम का मुगदर मांझ सिर लागा। जीवन की नश्वरता पर प्रकाश डालते हुए सदगुरु कबीर कहते हैं, अब कहाँ चलो अकेले मीता। जीवन की नश्वरता पर प्रकाश डालते हुए सदगुरु कबीर कहते हैं, अब कहाँ चलो अकेले मीता। ऐ मित्र, तुम अब अकेले कहाँ चल दिए। हमारा यह अहंकार है कि हमारे सब है, पत्नी है, बच्चे हैं, घर है, जमीन है, मकान है, चेला है, शिष्य है, मठ मंदिर है, प्रसिद्धि और प्रचार है। हमारी क्या नहीं, शरीर स्वस्थ है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि ये कुछ नहीं रहता। हमारा सारा परिचित अंततः झूठा हो जाता है। जिन परिचितों के प्रति हमारे मन में राग है और उसके लिए हमारे मन में अहंता ममता होती है, सब मेरे हैं, वे हमारे बिल्कुल ही नहीं रह जाते हैं और सब भूल जाते हैं। बड़ा अहंकार है हमारे कि हमारी ये है, वह है, वह है, वह है। साहब कहते, आए मित्र, तो अकेले क्यों चल दिए। अपने साथी संगियों को नहीं ले गए और तो और शरीर को भी यहीं छोड़ दिए। जो अत्यंत प्यारा माना जाने वाला शरीर है, वही छूट जाने पर लोग यही सोचते हैं कि अब इसको जल्दी ले चलो शमशान घाट, क्योंकि जितना समय तक रहेगा सड़ेगा, बदबू करेगा, मिट्टी खराब होगी। जो बहुत प्यारा माना जाता है वही निरर्थक समझ करके फेंक दिया जाता है, जला दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है। साहब कहते हैं, मित्र, अकेले क्यों चल दिए। तुम्हारी अहंता ममता क्या हो गई। उठो न करो घरों की चिंता। उठो न, घर की चिंता करो न। लोग घर की चिंता में इतना पड़ जाते हैं कि अपनी चिंता भूल जाते हैं। घर बड़ा हो जाता है, आदमी छोटा हो जाता है। सम्मान बड़ा हो जाता है, आदमी छोटा हो जाता है। हर चीज को इतना तूल देता जाता है इंसान कि अपने आप को सब तरफ से घटा लेता है। लेकिन जिसे आत्मज्ञान है और सही समझ है, वह समझता है कि सब कुछ छोटा है। आत्मा के समान कुछ भी नहीं। और सबसे ज्यादा चिंता करनी चाहिए अपने आप को निश्चिंत करने के लिए। तो अपने आप को चारों तरफ से छुड़ा लेने के लिए चिंता होनी चाहिए। फिक्रें छूट अफिक्र न छूटे, जागृत जागृत रहतब। अफिक्र नहीं छूटना चाहिए, फिक्र छूट जाए, चिंता छूट जाए, निश्चिंतता नहीं छूटनी चाहिए। लेकिन हम उसकी चिंता बहुत ज्यादा करते हैं जिससे हमारा संबंध बहुत क्षणिक है, और जिससे हमारा नित्य का संबंध है
जिससे वियोग होने की कोई संभावना नहीं, उस निज स्वरूप की हमें चिंता नहीं है कि हमें उसमें स्थित होना चाहिए। जब संकल्प शांत हो जाते हैं तो अपना आपा ही रहता है, और संकल्पों द्वारा हम जो कुछ याद करते हैं वो सब झूठा रहता है। और ये तब पता चलता है जब आदमी की मौत होती है। जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। शाम के बाद होता सवेरा, तब कहीं दिन निकलता सुनहरा। पांव फूलों पे रखने के पहले तुम्हें कांटों पे चलना पड़ेगा। ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना। ये जवानी अगर ढल गई तो हाथ मलमल के रोना पड़ेगा। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होता यही है। या तो तुरबत बनेगी जमी पर, या चिताओं में जलना पड़ेगा। यह एक ऐसी वास्तविकता है जिसको गरीब से लेकर अमीर और अविद्वान से लेकर विद्वान, अप्रतिष्ठित से लेकर प्रतिष्ठित और अज्ञात से लेकर के बहुत प्रसिद्ध लोग भी झुठला नहीं सकते। इसलिए समझदार वही है जो अपने कल्याण की चिंता करता है, सारी चिंताओं को समाप्त करने की चिंता करता है। जीवन के सुख की पराकाष्ठा मोक्ष है। जीवन का सर्वोच्च सुख मोक्ष है, और इस जीवन में मोह रहित होना, वासना का त्यागी होना, आत्मलीन होना, यही जीवन का सर्वोच्च सुख ही मोक्ष है। हमें एक एक चीज में बहुत गर्व है। धन, पुत्र, पत्नी, मान बढ़ाई से शाखा, मठ, मंदिर, अनेक ख्यालात जो हमारे मन में हैं, इन सब का बड़ा गर्व है। लेकिन ये सब रंग रोगन की तरह धुल जाते हैं और कुछ भी जीव के साथ नहीं रहता है। खीर खाण घृतपिंड संवारा, सो तनलय बाहर कै डारा। खीर खा के, खाण यानी मिष्टान खा के, घी खा के इस पिंड को, शरीर को संवारा गया, चिकना बनाया गया। सो तनलय बाहर कर डारा। उस शरीर को लेकर के लोग क्या किए, बाहर डाल दिए। पर्दा रहती पद्मिनी, करती कुल की कान। घड़ी जो पहुंची काल की, डेरा हुआ मैदान। पद्मिनी स्त्रियों में उच्च स्त्री मानी गई है। पद्मिनी के अंगों का वर्णन काम शास्त्र में, या जहां आंगिक वर्णन है, शरीर का वर्णन है, वहां बताया गया है। लेकिन वो पर्दे में रहती थी, बड़ा श्रृंगार, बड़ा हाव भाव, बड़ी गहमा गहमी। लेकिन एक दिन काल की घड़ी पहुंची और वो मैदान में लटा दी गई। खीर खाण और घी खा करके इस शरीर को संवारा गया। लेकिन अंत में शरीर की दशा क्या होती है? जो हमें मान लेते हैं कि शरीर को पौष्टिक चीजें खिला करके इसको हम मजबूत और अजर अमर बनाए रख सकते, एक धोखा है। असली आहार वही है जो सहज मिले। सहज आहार जो प्राप्त है, उस आहार को ग्रहण करना, चित्त प्रसन्न रखना, इसी में सब विटामिन और प्रोटीन है। और अगर हमारे दिमाग में ये है हमें ये खाने को मिले, वो खाने को मिले, वो खाने को मिले, तो एक मानसिक रोग है। और बहुत खाने से कोई लाभ नहीं होता है। बहुत पौष्टिक चीजों के खाने से भी शरीर बड़ा तंदुरुस्त रहे, एक महाभ्रम है।
शरीर तो तंदुरुस्त रहता है, चित्त प्रसन्न रहे, चित्त में कोई तनाव न रहे, भूख ठीक से लगे, और उसके लिए जरूरी है हल्का खाए, जल्दी पचने वाली चीज और कम खाना स्वास्थ्य के लिए यही रहस्य है, न कि पौष्टिक और अमुक चीज खाना। जो शरीर का अहंकार करके इसको बहुत खिला पिला करके सुरक्षित रखना चाहते हैं, साहब कहते हैं कोटिन जतन करो यह तन की अंत अवस्था धूरी। करोड़ों जतन इस शरीर का करो, अंत अवस्था में इसकी व्यवस्था होगी धूल में। इसलिए स्वास्थ्य के लिए भी हमें निष्ठा रखनी चाहिए कि जल्दी पचने वाला भोजन और कम, बस इसी से स्वास्थ्य रहता है, इसी से पेट साफ रहता है, पेट साफ रहने से नींद लगती है, और उसके साथ साथ निश्चिंतता। चिंता अगर रखेगा आदमी, चिंता रखने से नसों में तनाव होता है, तनाव होने की वजह से कब्जियत होती है। अगर मानसिक ग्रंथि है, कोई उद्वेग है, कुढ़न है, असंतोष है, तो पेट गड़बड़ हो सकता है। अब किसी को कुढ़न इत्यादि को पेट गड़बड़ नहीं है तो इसका मतलब उसकी आंती जबरदस्त है, प्राकृतिक बनावट ही ऐसी अच्छी है कि इतना दुरुपयोग करने पर भी पेट गड़बड़ नहीं। लेकिन अगर थोड़ी भी कमजोरी है आंती में और अगर मानसिक तनाव है तो पेट गड़बड़ होगा। मानसिक तनाव से पहले जमींदारी जमाने में देखा गया है कि जमींदार रियासतदार रियाया को बुलाता था और कभी किसी को जब कस के डांटता था तो उनमें से कई लोग खड़े खड़े पेशाब और टट्टी करने लगते थे, इतने भयभीत हो जाते थे, क्योंकि वो रियासतदार पिटवाता भी था और थाना पुलिस कोई सुनता नहीं था। तो इसलिए मानसिक भय से शारीरिक क्रियाएं होने लगती हैं, ग्रंथियां जो शरीर में हैं सूखने लगती हैं मानसिक भय से, और जो रासायनिक द्रव्य है छोड़ना बंद कर देती है। इसलिए अनेक प्रकार के विकार होते हैं। निश्चिंतता ये पहली चीज है, और जल्दी पचने वाली चीज और कम खाना ये दूसरी चीज है। इन दोनों को लेके जो रहेगा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और बहुत खीर खाड़ खा करके, बहुत पौष्टिक चीज खोज करके एक मानसिक रोग पहले तैयार होगा और फिर शारीरिक रोग भी तैयार होगा। साहब कहते तुम खीर खाड़ और घी खा करके जो पिंड को संवारे, क्या हुआ? सो तनलय बाहर कर डारा, जो सिर रच रच बांधे पागा, सो सिर रतन बिड़ारत कागा। जिस सिर में रच रच करके पाग बांधते थे वह रत्न सिर को कौवा फोड़ फोड़ करके बिखेर रहे। अगर किसी की लाश पड़ी रहे बाहर तो क्या होगा? कौवा फोड़ेंगे, गीध नोचेंगे, गीध बड़े बड़ी चोंचों से पूरे शरीर को मथ देंगे। आग में रखा गया खाक हो जाएगा। हाड़ जरे जस जंगल लकड़ी, केश चरे जस घास की पूली। हड्डी जंगल की लकड़ी की तरह और घास के गट्ठे के समान बाल ये जलेंगे। हाड़ जरे जस जंगल लकड़ी, केश चरे जस घास की पूली। पूली नाम गट्ठा। आवत संग न जात संघाती, का भय दल बादल हाथी। आते में न संग में आए हैं और न जाते समय संग में जाएंगे। दल यानी फौज और हाथी के बांधने से क्या हुआ? जीव के साथ में क्या रहा? अब ये भी ठीक है कि संसार में आकर के काम करना पड़ता है, शरीर को खिलाना पिलाना पड़ता है, इसको धो पोंछ करके साफ रखना पड़ता है, और राजा को हाथी और फौज फक्कड़ भी इकट्ठा करना पड़ता है। संसार के व्यवहार को झुठलाने की बात यहां नहीं है। बात तो है अहंकार करने की।
अहंकार में जो हम डूब जाते हैं, ठाव गुड़ काजर ठाव गुड़ कारी, गाल में लग जाए तो कालिक है और आंख में लगे तो कज्जल है। शरीर का उपयोग विवेक पूर्वक हो तो शरीर रत्न है और ये धर्म का काम संपादित करता है, कल्याण का काम संपादित करता है। लेकिन अगर शरीर से इंद्रियों भोग में लग जाए तो ये शत्रु है और ये नुकसान करता है। पैसे से परोपकार करें, दान करें, सेवा करें, अपना और परिवार और दूसरे की रक्षा करें तो पैसे का अच्छा उपयोग है और पुण्यकारी है। और पैसे का दुरुपयोग करें, शराब पिएं, मांस खाएं और अनेक प्रकार के उत्पात करें, करावें, किसी की हत्या करावें और उन्मादी काम करावें तो वो पैसा दुखदायी है, गलत हो गया। सदुपयोग और दुरुपयोग यही महत्वपूर्ण बात है। वस्तु अपने आप में न खराब है न अच्छी है। टट्टी खराब चीज है, लेकिन टट्टी बटोर करके खाद बनाई जाती है और खाद से खेत में खाद डालने पर उससे फसल अच्छी होती है, फल फूल सब कुछ अच्छे होते हैं। उसका अच्छा उपयोग, टट्टी का अच्छा उपयोग वो हितकर हो गई। और अगर कोई अच्छी चीज है दुरुपयोग कर दिया गया तो नुकसान करने वाली है। दाल भात रोटी सब्जी अच्छी चीज है, ज्यादा खा लो जहर हो जाएगा। और जहर को शोध करके दवाई बना ली जाती है, वो अमृत हो जाता है। सांप का विष निकाल करके इंजेक्शन बनता है और सांप के काटने पर वही लगाया जाता है और एकदम कंट्रोल कर देता है। सदुपयोग दुरुपयोग, विभीषण का दुरुपयोग रावण ने किया और विभीषण रावण के गले का फांसी बन गया। विभीषण ने राम के पास जाकर के सारा भेद दे करके रावण का विध्वंस कराया। भले रामायण के कवियों ने विभीषण को भक्त कहा, लेकिन भारत की जनता ने विभीषण को क्षमा नहीं किया। आज भी घर का भेदिया लंका ढावे ये कहावत है। वैष्णव साधु के मुख से भी ये बात निकल जाती है। यही एक वैष्णव साधु मिलने आए थे और अपने उनके दूसरे साधु भी थे जो विपक्षी थे, कला था दोनों में। तो कहे महाराज समझा दीजिए, ये कला करते हैं। तो मैंने कहा भाई ऐसा क्यों करते हो? तो कहे महाराज अरे घर का भेदिया लंका ढावे, ये समाज की बात, मंदिर की बात बाहर कह करके और बिगाड़ते हैं। तो वैष्णव भी विभीषण को क्षमा नहीं करता है, क्योंकि विभीषण भले और कुछ सदाचारी रहे हों और रावण को राय देते रहे, सीता को लौटा दो, ये सारी बातें उनकी ठीक है, लेकिन एकदम जाकर के विरोधी पक्ष में मिल जाना और अपने मस्तक में टीका लगवा लेना लंका के राज्य का, और फिर उसके पश्चात सारा भेद देना उसके विध्वंस के लिए, ये कोई साधुता नहीं। वे साधु तब माने जाते जब छोड़ करके चले जाते वन में तप करते या निष्पक्ष होकर के तटस्थ रहते। तो विभीषण का दुरुपयोग रावण ने किया। रावण अपने अहंकार बस उपेक्षा कर दी। जो गोस्वामी जी ने लिखा है कि रावण ने लात मारी, ये तो गोस्वामी जी ने बहुत गिराया है। वाल्मीकि रामायण में लात मारने की बातें नहीं है। और एक सम्राट उठ करके किसी की लात मारे, पहले तो सम्राट को समझा ही नहीं गया, कभी समझा ही नहीं उसको। अंगद जब जाते हैं तो मानस में, तो रास्ते ही में रावण के एक बच्चे को मार देते हैं, हत्या कर देते हैं। जब वहां पहुंचते हैं तो रावण से जो गाली गुप्ता आपस में होता है, महा उठपटांग,
और ये सब राज व्यवस्था को न समझने का फल है। कोई राजदूत जब जाएगा तो उसके लड़के को, जिसके यहां जाएगा उसके लड़के को मार नहीं देगा, और जब उसके पास जाएगा तो श्रीमान जी, जहां पना, या कुछ ऊंचे शब्द कहेगा, आदर से कहेगा, भले विरोधी पक्ष हो, भले अगला आदमी बहुत घटिया हो, लेकिन वो आदर का शब्द कहेगा। तो रावण को लतमरुआ गोस्वामी जी ने बना डाला। वाल्मीकि रामायण में है कि विभीषण आते हैं और समझाते हैं कि भैया सीता को लौटा दिया जाए, अच्छा नहीं। एक बार और पहले समझाए हैं विभीषण, तब रावण चुप हो गया है। अब की बार सभा में समझाए हैं, तब रावण को क्रोध आ गया है। अब ये रावण की भूल है। उसने कहा कि ये स्वाभाविक बात है, भाई लोग ही अपने दुश्मन होते हैं। तुम भाई हो, तुम्हें ऐसा वचन नहीं कहना चाहिए, तुम्हें हमारे पक्ष की बात कहनी चाहिए। तुम नहीं समझते हो कि मैं राजा हूं, मेरी जवानी ही सब कुछ है। अगर दूसरा कोई तुम जैसा कहता तो खैर उसका न होता। तुम भाई हो इसलिए मैं कुछ नहीं कह रहा, इस प्रकार कहा। तब विभीषण उठ के खड़े हो गए हैं और उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है भैया, आप हमारे बिना सुखी रहें, ऐसा कह के चल देते हैं। उनके साथ 2 मंत्री भी चल देते हैं और सीधे रामादल में मिल जाते हैं। अब ये तो कहानी है, कथा है, कितना सच है, कितना काल्पनिक है, लेकिन जो रूप है उसको लेकर के बात प्रस्तुत की जाती है। रावण ने विभीषण का दुरुपयोग किया, स्नेह से संभाल कर नहीं रखा, और रावण के गले की फांसी विभीषण हो गया, और राम ने विभीषण का सदुपयोग किया। जब विभीषण पहुंचा तो सभी लोग कहते थे, कोई कहे मार दो, दुश्मन के पक्ष का है, विभेदिया है, कोई कहे कि जेल में डाल दो, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे। सुग्रीव ने कहा, जब सभा हुई, ये हुआ कि विभीषण को बुलाया जाए कि नहीं, तो पहले सभा की गई। सुग्रीव ने कहा, जो अपने भाई को धोखा दे के आ रहा है, हम कैसे विश्वास करें। तो राम सबके तरफ ताक करके हंसने लगे, यानी सुग्रीव तो स्वयं धोखा दे के आया है और यहां भक्त बन रहा है, कहे कुछ नहीं, लेकिन सबके तरफ ताक के हंसने लगे। फिर सभी ने शंका की, परंतु राम ने कहा, देखो वो जैसा भी हो, वो दुश्मन भी हमारा होगा तो हमारा क्या करेगा, और अगर कोई आता है विनम्रता से तो मैं उसको त्याग नहीं सकता। बुलाते हैं, वो अपना परिचय देता है, और राम विभीषण की आंखों में आंखें डाल करके ऐसा ताकते हैं देर तक कि मानो उसको पी लेना चाहते हैं। अब ये एक मनोवैज्ञानिक बात है, किसी की तरफ जोर से ताकना प्यार भरी दृष्टि से देर तक प्रेम उत्पन्न करने का साधन है। तो उन्होंने एक प्रेम उत्पन्न किया और विश्वास दिया कि तुम्हें हम बिल्कुल हृदय से चाहते हैं, ऐसा राम ने किया। और फिर लक्ष्मण से कहा, भैया लक्ष्मण समुद्र से पानी लाओ और तुरंत लंका की राजधानी की टीका कर दो। अब ये सब काफी एक मनोवैज्ञानिक बात है और राजनीतिक कुशलता है राम की। एक विरोधी पक्ष के व्यक्ति को, एक जबरदस्त व्यक्ति को इस प्रकार अपने फेवर में ले लेना, ये राजनीति है उनकी। तो उनकी समझदारी और दुश्मन के पक्ष के व्यक्ति को अपना ले लिए और अपना काम बन गए, और अपने भाई को नहीं रख पाया, अपना विनाश किया। तो अना और पराया कुछ नहीं, हम करते क्या है, कर कैसे पाते हैं। अच्छी समझ हो, विनम्रता हो, निष्कामता हो, विवेक हो, तो जितनी वस्तुएं हैं उसका अच्छा उपयोग करके मनुष्य कल्याण करता है। अविवेक है, उलझन है, उद्वेग है, अज्ञान है, तो अच्छी अच्छी वस्तुएं भी उसके लिए फायदा नहीं करती। अच्छी समझ होना जिंदगी में सबसे बड़ी चीज है। पैसा किसके पास कितना है, परिवार कितना है, और चीजें कितनी हैं, इसकी कीमत कम है। अच्छी समझ की सबसे बड़ी कीमत है। जिसके पास अच्छी समझ है, संतुलित जीवन है, सद्व्यवहार वाला है, वो जहां रहता है मंगल रहता है।
आवत संग न जात संगाती का भय दल बादल आती। ये सारी बातें इसलिए उठी थी कि कुछ जीव के साथ रहता नहीं, लेकिन फिर भी जीवन में करना पड़ता है। घर नहीं रहता, घर बनवाना पड़ता है। कोई साथी नहीं रहता, लेकिन साथी से सुंदर व्यवहार करना चाहिए, जिससे अपना भी मन प्रसन्न रहे और वो भी प्रसन्न रहे। तो ये संसार छूटना है, संसार सपना है, संसार किसी का नहीं है, ये परम सच है। लेकिन ये भी उतना ही परम सच है कि जब तक शरीर है तब तक इन सब की उपयोगिता है। सच भी है और झूठ भी है। ये सारा संबंध जो दिखाई देता है सच भी है और झूठ भी है। सच थोड़े समय के लिए है और झूठ सदा के लिए है। लेकिन जो सदा के लिए उस पर हमारा ख्याल नहीं है, और जो थोड़े समय के लिए उस पर ख्याल है। यही उल्टी बुद्धि है। मानो ये समाज का संबंध हमारा बहुत थोड़े समय के लिए है, और इसी को हम सच माने रहे, रागवान बन जाए तो गलत हो जाएगा। और इसका संबंध अंत में सदा के लिए नहीं है, इसको हम ध्यान में न रखें तो गलत हो जाएगा। तो जितना भी देह और देह जनित प्राणी पदार्थों का संबंध है, थोड़े समय के लिए सच है और आगे सदा के लिए झूठ है। ये दोनों पक्षों को दिमाग में रखना चाहिए। व्यवहार में सच मान करके ही व्यवहार किया जा सकता, झूठ मान कर नहीं। और झूठ, उसकी झूठाई, उसकी असत्यता, उसकी परिणामशीलता, उसकी विनश्वरता समझकर ही हम राग से रहित रह सकते हैं और स्वरूप स्थित में रह सकते हैं। माया के रस ले न पाया, अंतर यम बिलारी हुए धाया। माया का रस जीव लेने नहीं पाया, अंतर नाम इसी बीच में यम बिलारी होकर के दौड़ पड़ा। कहने का तरीका साहब कितना सुंदर है। अंतर यम बिलारी हुए धाया, बिलारी होकर के वो दौड़ पड़ा। बिल्ली चूहे पर कूद पड़ती, एक ही बार में बस दबोच देती। मौत इसी प्रकार बड़े बड़े अहंकारी को एक ही बार में दबोच देती। एक अहंकारी कहता था, मैं क्यों मरूंगा, मरने की सोचता ही नहीं हूं, मेरी धारणा ही नहीं मरने लगा उठ करके बैठ जाऊंगा, कैसे मरूं। उसको लकवा हुआ, पड़ा और मर गया। जब मर गया तो लोग कहें अब कैसे पूछा जाए कि क्यों मर गए, मरना नहीं चाहते थे। इस संसार में मरना तो निश्चित है, कोई यहां रहने वाला नहीं। माया का रस ले ही न पाया। साहब कहते हैं ये जीव माया का रस लेने नहीं पाता। घर बनाता है, पुत्र स्त्री इत्यादि का संग्रह करता है, सारे सुख की चीजों को बटोरता है, लेकिन उसका रस लेने नहीं पाता। बीच ही में यमराज बिल्ली होकर के मनुष्य रूपी चूहे पर दौड़ पड़ता है और इसको दबोच खाता है। काहीं कबीर नर अजहुन जागा, जमका मुकदर माज सिर लागा। साहब कहते मनुष्य आज भी नहीं जगता है। जमराजा का मुकदर इसके सिर पर बैठ जाता है। मुकदर सब समझते हैं, जो लकड़ी का होता है, हत्था पतला होता है, आगे मोटा होता है। पहलवान लोग मुकदर भांजते हैं, हाथ और सीने की मजबूती के लिए, शरीर की मजबूती के लिए, व्यायाम के लिए मुकदर भांजते हैं। तो जमराजा का मुकदर सिर पर लग गया और आज भी नहीं चेतता है, यानी बुढ़ापा आ गया, सारी इंद्रियां कमजोर हो गई। साहब ने जो कहा है कि तन की सकल संज्ञा घट गयो, मन ही दिलासा दूना हो। शरीर की सारी संज्ञाएं घट गई। संज्ञा का अर्थ है चेतना। यहां शरीर की सारी चेतनाएं घट गई, चेतना घट गई मतलब नेत्र की ज्योति घटी, कान में सुनने की शक्ति घटी, हाथ पैर कमजोर हुए, बातें भूल जाती हैं, यानी अंतःकरण भी कमजोर हो गया, सब शिथिल हो गया, लेकिन मन की दिलाशाएं दूनी हो गई।
ज्यादातर बूढ़े इसीलिए परेशान रहते हैं। जब सेवा मुक्त लोग हो जाते हैं, बूढ़े हो गए, तब उनको चाहिए भजन साधन में मन देना, तो वे घर की चिंता में इतना पड़ जाते हैं कि घर कैसे संभलेगा, बाल बच्चे कैसे सुखी रहेंगे, और कुछ काम धाम रहता ना, यही दिमाग में सोचते रहते हैं, इसलिए और वे दुखी हो जाते हैं। सारी संज्ञाएं शरीर की घट जाती हैं और मन की दिलाशाएं दूनी हो जाती हैं। जवानी में जो दिलाशाएं थी उनमें से कुछ भोग करके पूरी हो जाती थी और काम धाम करते थे, मन लगा रहता था। बुढ़ापा में काम धाम है नहीं, कर नहीं सकते, भोगने की भी क्षमता नहीं, अब तो केवल दिलासे दिलासा है, इसलिए अंदर अंदर उपचना है, परेशान होना और कुछ नहीं। इसलिए ऐसा जीवन बिताना चाहिए जिससे बुढ़ापा सुखद हो, और बुढ़ापा तभी सुखद होगा जब आदमी वासनाहीन हो। खाने की इच्छा, पहनने की इच्छा, लोगों से मिलने की इच्छा, सम्मान पाने की इच्छा, सत्कार पाने की इच्छा, ये रखेगा बूढ़ा तो सुखी नहीं रहेगा। कुछ इच्छा न रखे, सहज रहे, बस सुखी रहेगा। तो साहब कहते हैं कि यमराजा का मुकद्दर सिर पर लग गया, लेकिन आज भी चेतता नहीं। देखते देखते हम देख नहीं पाते। अंदर और बाहर दो प्रकार के नेत्र हैं। बाहर के चरम चक्षु हैं, चरम चक्षु से हम संसार को देखते हैं कि आगमा पाई है, और अंदर विवेक विचार के नेत्रों से भी हम समझ सकते हैं कि जो चीज बनती वो बिखरती है। सारी चीजें संव्यूहन है, कणों का संव्यूह, कणों का एक जमा हुआ पिंड है, और जो कणों से जमा हुआ पिंड है वो कण तो अलग अलग होंगे और बिखरेंगे। तो यहां कौन ऐसी चीज है जो स्थिर है, किसमें मोह किया जाए?